आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स किए थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, और लॉजिकल ऑपरेटर में हमने लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का ऑपरेटर देख लिया था। आज हम जिस ऑपरेटर की बात करने जा रहे हैं वो है लॉजिकल नॉट। हम किस तरीके से अपने वेब पेज में लॉजिकल नॉट का लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर यूज़ करेंगे थ्रू जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो किस तरीके से करेंगे तो हम वो आज की वीडियो में देखेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सा कौन सी यहाँ पर कीबोर्ड से हम कौन से बटन को प्रेस करेंगे। तो शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करने हैं, फिर उसके बाद आपने इंटर दबाना है तो आपके पास ये कोड जो है वो जनरेट होकर आ जाएगा। ठीक है। और ये जो कोड है ये डॉक टाइप एचटीएमएल वो HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। HTML जो होता है वो हेड और बॉडी का पेरेंट होता है, हेड और बॉडी इसके चाइल्ड होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो हम अलहदा से फाइल बनाते हैं, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट जो जावास्क्रिप्ट का काम है वो अपने अलहदा से फाइल में करना है। ऐप डॉट जेएस को नाम दे देंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम इसको टाइटल देंगे ऑपरेटर। टाइटल ऑपरेटर इस वजह से देते हैं क्योंकि हम जो भी जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं उसी चीज़ का नाम जो है हमारा इसी टाइटल में आता है। और फाइल का नाम क्यों देना ज़रूरी है, वो इस वजह से देना ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी फ़ाइल है ऐप डॉट जेएस नाम से, क्यों उस वजह से देते हैं क्योंकि हमें जो जावास्क्रिप्ट का काम होता है वो अलहदा से करना है। तो अलहदा से हम डायरेक्ट विदाउट ये चीज़ें लगाए नहीं कर सकते। हमें ये कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके ये सब काम करने पड़ते हैं। कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फाइल बन जाएगी। ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? लॉजिकल नॉट। ठीक है। फिर उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं और फिर उसके बाद हम वापस आते हैं यहाँ पर। ठीक है। लॉजिकल नॉट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर लॉजिकल एंड पढ़ लिया था, लॉजिकल और पढ़ दिया था, और लॉजिकल नॉट रह गया था जिसको आज हम कवर कर देंगे इंशाल्लाह। तो चलिए लॉजिकल नॉट को समझ से पहले मैं आपको इतना बता देती हूँ कि लॉजिकल नॉट से आपको पता चल रहा होगा कि लॉजिकल नॉट एक ऐसा मतलब लॉजिक है कि हम अगर अपने इसको जावास्क्रिप्ट कोड में जब इसको रन करते हैं, जब हम जावास्क्रिप्ट की लॉजिक लगाते हैं, जब इसको लगाते हैं तो ये क्या करता है, ये कोई वैल्यू हमारी अगर कोई सही वैल्यू भी होगी ना, ट्रू वैल्यू, तो उसको भी ये फॉल्स कर देगा। किस तरीके से? तो ये मैजिक अभी देखते हैं हम। तो ये लॉजिकल नॉट की खासियत है कि जो हमारी ट्रू चीज़ें हैं वो उसको फॉल्स कर देगा, और जो फॉल्स चीज़ें हैं उसको ट्रू कर देगा। किस तरीके से? तो एक छोटी सी एग्जांपल से आपको लॉजिकल नॉट इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है। लेट का कीवर्ड लेंगे। ठीक है। लेट के कीवर्ड में हम लिखेंगे इफ, जैसे आपने देखा होगा बुलियन जो होती हैं, अ, ये बुलियन हमें पता था हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक तो ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है। ठीक है। तो कुछ इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके हम जो है लॉजिकल नोड को समझने वाले हैं। ठीक है। इसको हटा देंगे, ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए लिखा था। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लिखूँगी लेट। लेट का कीवर्ड जावास्क्रिप्ट का जो है वो ये कीवर्ड है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट को करने की कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होती हैं जिन्हें फॉलो करके हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर रहे होते हैं। विदाउट इन कीवर्ड्स के हम जावास्क्रिप्ट पे काम नहीं कर सकते। ठीक है। ओके। लेट लेट को एक नेम दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। हम बुलियन यूज़ कर रहे हैं तो हम बुलियन से रिलेट भी नाम दे सकते हैं। ये नहीं कि मैं जो नाम दूंगी आप वही दें, आपकी जस्ट आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। इज़ ट्रू मैंने यहाँ पर लिख दिया, इज़ ट्रू। ठीक है। मैं उसको बुलियन दे दूंगी। बुलियन में क्या होता है? वैल्यू, ये जो मैंने पहला पहला वेरिएबल बनाया है वो ट्रू है। ठीक है। अच्छा, लेट, फिर मैं लेट का कीवर्ड लूँगी, फिर उसको एक नाम दे दूँगी इज़ फॉल्स। ठीक है। और ये बहुत अच्छी एग्जांपल है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है। मेरा ये फर्स्ट वाला क्या है? ट्रू, और दूसरा वाला जो मैंने वेरिएबल बनाया है वो फॉल्स है। ठीक है। अब मैं यहाँ करूँगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, फिर मैंने ब्रैकेट्स डाली। ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पर अपने वेरिएबल्स को मैंने प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर जस्ट लिख दूँगी फर्स्ट वाले को इज़ ट्रू,
और फिर मैं यहाँ पर दोबारा से लिखूँगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और इसमें मैंने लिख दिया इज़ फॉल्स। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन डाल देंगे। अच्छा, अब कुछ ऐसा मैजिक होना जा रहा है कि मेरी जो ट्रू वैल्यू है ना, इसको ये क्या कर देगा, सॉरी, इस ये जो मेरी ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ये इसको कर देगा है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके बाद आपको यहाँ पर मैं लिख के भी उसके आगे बता दूँगी। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट वाली देखें वैल्यू को हमारी ट्रू कर दिया और सेकेंड वाली को फॉल्स कर दिया इसने। अच्छा, अभी देखिए आप, यहाँ पर हमने वो टेक्निक नहीं लगाई, लॉजिकल एंड नहीं लगाया, इस वजह से अभी ये हमें सिंपल दिखा रहा है। ठीक है, इसको पहले मैं ब्रेक कर देती हूँ, प्लस बी आर। ठीक है, बी आर और यहाँ भी प्लस बी आर। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये यहाँ पर वो लॉजिकल एंड का एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ लगाना होगा और यहाँ भी लगाना होगा। ठीक है, जब मैंने इनको नहीं लगाया हुआ था तब मुझे क्या पहली वैल्यू इसी तरीके से मेरी थी, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको लगाया तो इससे क्या चेंजिंग आएगी मेरे वेब पेज में, तो चलिए देखते हैं। इससे तो ये चेंजिंग आएगी, वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो में न्यू हैं तो मैंने अपने ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो लास्ट में प्रीवियस वीडियो को देखें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो जो है वो बहुत ज़रूरी है देखना, तभी आपको ये जो न्यू वीडियोज़ है अच्छे से समझ आएँगी। ठीक है, अच्छा, और टैप करेंगे। देखिए, मैजिक ये हुआ कि मेरी जो फर्स्ट वैल्यू थी वो फॉल्स हो गई और सेकंड वाली वैल्यू ट्रू हो गई। तो ये किस तरीके से हुआ है? ये कुछ इस तरीके से हुआ है, ये लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर जो होता है, वो हमारी वैल्यू को, जो हमारी वैल्यू ट्रू होती है, जैसे बुलियन यहाँ पर मैंने लिया और मैंने फर्स्ट वैल्यू को ट्रू रखा। जब मैंने ये लॉजिकल नॉट नहीं लगाया था, ठीक है, यहाँ पर जब मैंने लॉजिकल नॉट यहाँ पर नहीं लगाया था तब ये वैल्यू ट्रू थी। ठीक है, जैसे ही मैंने लॉजिकल नॉट लगाया तो ये वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पर लॉजिकल नॉट लगाया तो क्या होगी, वैल्यू ट्रू हो गई। तो यही मैजिक है लॉजिकल नॉट का, कि हमारी जो ट्रू वाली वैल्यू होती है वो उसको फॉल्स कर देता है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू जो आप देख सकते हैं ये ट्रू है, इसने यहाँ पर क्या किया, इसने यहाँ पर इसको क्या किया, यहाँ पर इसको फॉल्स, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू ट्रू थी उसको कर दिया इसने, ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू थी इसने इसको क्या कर दिया था, फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट वैल्यू फॉल्स कर दी। ठीक है, और जो हमारी सेकेंड वैल्यू थी उसको ट्रू कर दी। ठीक है, तो ये कुछ नहीं होता, इतने डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बस लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर क्या करता है, जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कि ये हमने ट्रू दिया था बुलियन, तो उसने जाके इसको फॉल्स कर दिया। ठीक है, आउटपुट में, और मैंने जो ये फॉल्स दिया था उसको ट्रू कर दिया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो फर्स्ट वाली वैल्यू मेरी ट्रू थी वहाँ पर, जो मैंने ये लॉजिकल नॉट लगाने से पहले आपको बताई थी, तो फर्स्ट वाली वैल्यू ट्रू थी और सेकेंड वाली फॉल्स थी। ठीक है, जैसे ही मैंने लॉजिकल एंड लगाया तो फर्स्ट वाली वैल्यू मेरी फॉल्स हो गई और सेकेंड वाली मेरी ट्रू हो गई। ठीक है, तो बुलियन का यही फ़ायदा है कि जब हम इस लॉजिकल नॉट को लगाते हैं तो ये उल्टा कर देता है, हमारी जो सही वैल्यू होती है उसको फॉल्स कर देता है और जो गलत वैल्यू होती है उसको ट्रू कर देता है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल एक और, चलें वेरिएबल को बना देते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लेट लिखा और मैंने लिख दिया लेट ए इज इक्वल टू, मैंने इंटीजर में लिख दिया 23। ठीक है, जिसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते, वो क्या होता है, इंटीजर। लेट मैंने लिखा बी इज इक्वल टू, मैंने लिखा 45। ठीक है, सेमीकोलन डाल दिया। फिर मैंने लिखा लेट, सॉरी, बी में मुझे लिखना चाहिए था स्ट्रिंग की वैल्यू, लेट, और यहाँ पर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, और यहाँ पर लेट सी इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया एम्प्टी। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, ये हमारा इंटीजर टाइप था, ये हमने स्ट्रिंग वाला लिख दिया और ये हमारा एम्प्टी। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, ई एम पी लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं एस टी आर और इसको लिख देते हैं आई एम पी। ठीक है,
सॉरी, इसको लिख देते हैं INT, ठीक है। ये मैंने 3 जो है अलग अलग टाइप की डेटा टाइप्स ली, ठीक है। अब मैंने इनको प्रिंट करवाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट राइट लिया, फिर इसको ब्रैकेट डाला, फिर इधर सेमीकोलन डाल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको प्रिंट करवाना है ना, मैं जस्ट यहाँ पर लिख दूँगी इन इनका मतलब इंटीजर, ठीक है। मुझे ये प्रिंट करवाना है। अच्छा, अभी मैं इनको इसको कॉपी करूँगी, ठीक है। कंट्रोल C और कंट्रोल V और कंट्रोल V, ठीक है। इसका नेम चेंज कर देंगे, यहाँ पर जाके लिखेंगे STR मतलब स्ट्रिंग, और नीचे जाएंगे और फिर यहाँ लिखेंगे EMP, ठीक है। तो एम्प्टी सही है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, जो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू इंटीजर है, अभी हम चेक करते हैं हमें क्या रिजल्ट दिखा रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमारे पास इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है 23 हेलो वर्ल्ड, ओके। और ये थर्ड वाली वैल्यू नल आ रही है। अब मैं अगर यहाँ पर वही साइन दूँ लॉजिकल नोट का, यहाँ पर भी ले लिया और मैंने यहाँ पर भी ले लिया, तो कुछ मुझे ऐसे ही दिखाएगा। मतलब मेरी पहली वाली वैल्यू इंटीजर बिल्कुल ट्रू है, उसने मुझे फॉल्स दिखा दिया। सेकंड वाली मेरी ट्रू है, उसने फॉल्स दिखा दिया। और जो थर्ड वाली फॉल्स है उसको, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लिखा, एम्प्टी है, तो उसको वो ट्रू दिखा रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। प्लस मैंने यहाँ पर BRP लगा दिया, BR, ठीक है। इसको कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V कर देंगे और कंट्रोल V। मैंने बीच में प्लस की साइन डालनी थी, ठीक है। यहाँ पर प्लस की साइन भी डाल देंगे, ओके। अब आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये मुझे मैंने मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही टाइप लगाई है, इंटीजर टाइप लगाई है, यहाँ स्ट्रिंग टाइप लगाई है और यहाँ एम्प्टी, ठीक है। जबकि उसको देनी ये दोनों चाहिए ट्रू, वो लेकिन वो दे रहा है इसको जो मैंने एम्प्टी छोड़ी हुई है। तो यही लॉजिकल नोट की खसूसियात है जो ये चेंजिंग कर रही है, ठीक है। तो अगर इनको लॉजिकल नोट को 2 दफ़ा लिख दूँ, मतलब मैं एक और दफ़ा यहाँ पर 2 टाइम्स लॉजिकल नोट लिखूँ, तो इससे क्या होगा, थोड़ा इस मैजिक को देखते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब कुछ इस तरीके से हुआ कि जो मेरी ट्रू वैल्यूज़ थी ना, उसने ट्रू ला के दे दी, और जो मेरी फ़ॉल्स थी वो फ़ॉल्स ला के दे दी। जब हम ये लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर 2 टाइम्स यूज़ करते हैं, मैंने 1 टाइम यूज़ किया था तब वो मुझे गलत बता रहा था, ठीक है। जब मैंने लॉजिकल नॉट 2 टाइम्स लगाया, तो उसने कुछ ऐसा किया, जो मेरी इंटीजर टाइप की वैल्यू थी उसको क्या कर दिया, ये मेरी इंटीजर है, ये मेरी स्ट्रिंग है, और ये मेरी एम्प्टी वैल्यू। अच्छा, लेकिन है तो ये स्ट्रिंग में ही, ठीक है। बस मैंने एम्प्टी दी हुई वैल्यू को इस वजह से ये ऐसे, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं, अच्छा। अब देखिए, इंटीजर पे ट्रू और स्ट्रिंग हमें फॉल्स दे दी, क्यों फॉल्स दी? एम्प्टी, सेकेंड, ओके। 1 2 3 और 1। अच्छा, ये जो हमारी फर्स्ट वैल्यू थी, वो जो फॉल्स आ रही थी उसने उसको फॉल्स कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर कर दिया था इंटीजर, मुझे यहाँ पर लगाना चाहिए था, प्लस लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास, और यहाँ पर हम इंट लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम प्लस डालेंगे, यहाँ स्ट्रिंग डालेंगे, और यहाँ पर STR लिख देंगे, प्लस इन्वर्टेड कोमास, और यहाँ कर देंगे एम्प्टी। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। जैसे हमारी इंटीजर की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर हम करेंगे प्लस, और इतनी परेशानी की बात नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, ना करें तो ना सही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एडिशन हम कर सकते हैं प्लस इन्वर्टेड कोमास डाल के, और इन्वर्टेड कोमास और प्लस लाजमी डालना होता है, और इसमें एडिशन हम इजीली कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ हमें एक्स्ट्रा लिखनी है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ, किस तरीके से लिखी मैंने, इंटीजर को इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा, स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा, साथ में प्लस की साइन डाली, और फिर जब मुझे कुछ और लिखना था उसको भी प्लस की साइन डाली, और फिर क्लोज भी प्लस ही के साइन के साथ किया, ठीक है।
अच्छा देखिए इंटीजर ट्रू बता रहा है, जब हम इसको 2 लॉजिकल नोर देंगे तब हमारी वैल्यू को वो ट्रू कर देगा, ठीक है? उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।